हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो आज हम दोबारा से कंटिन्यू करने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ को। लास्ट लेक्चर हम लोगों ने सिंक्रोनाइजेशन टॉपिक को स्टार्ट किया था और इसी को आगे हम लोग आज कंटिन्यू करना है, राइट। एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा सिंक्रोनाइजेशन में। सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है सिंक्रोनाइजेशन का एक्चुअली मेन गोल क्या होता है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन। क्या बोलते हैं, म्यूचुअल एक्सक्लूजन होता है। मतलब कि एक टाइम पे जो क्रिटिकल सेक्शन होता है, क्रिटिकल सेक्शन ना पार्ट ऑफ अ प्रोसेस दैट नीड टू कम्युनिकेट विद द अदर प्रोसेस। मतलब ऐसी प्रोसेस होगी, ऐसा कोड का एक सेगमेंट होता है क्रिटिकल सेक्शन, जहाँ पे वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को हम लोग एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या होता है, जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसको एट अ टाइम सिंगल प्रोसेस ही एक्सेस कर पाती है, ठीक है। इसे म्यूचुअल एक्सक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होगा सिंक्रोनाइजेशन का। अब अगर सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो सिंक्रोन मतलब प्रॉब्लम क्या आएगी, जैसे वो जो ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया था, प्रॉब्लम क्या आएगी कि वैल्यूज क्या चेंज हो रही है। जैसे सिंक्रोन म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा तो क्या होगा, मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम, मतलब एक ही मतलब दो प्रोग्राम्स को रन कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है पहले कौन सा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा उस पर। जो वैल्यू हम लोग आंसर आता है, जो फाइनल रिजल्ट आता है, उसकी वैल्यू चेंज हो रही थी। इस चीज़ को हटाने के लिए एक कॉन्सेप्ट आता है सिंक्रोनाइजेशन का। तो सिंक्रोनाइजेशन से को अप्लाई करने के लिए हम लोग क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले म्यूचुअल एक्सक्लूजन होना चाहिए। दूसरा प्रोग्रेस होना चाहिए। प्रोग्रेस मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि तो सारे प्रोसेस स्टक है, यानी कि ओवरऑल जो प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट भी होने चाहिए, ठीक है। ये हो गया। और तीसरा क्या, बाउंडेड वेटिंग होनी चाहिए। बाउंडेड वेटिबल ऐसा नहीं है कि कोई एक प्रोसेस को बहुत लंबे टाइम तक वेट करना पड़ रहा है, कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है। वैसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, स्टारवेशन टाइप की प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर तीन कंडीशन इसको फुलफिल कर रहा है, यानी कि हम लोग का सिंक्रोनाइजेशन परफेक्टली अप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन दिया रहेगा, मतलब कोड दिया रहेगा और हम लोग को ये तीन कंडीशन चेक करनी होगी। अगर तीनों कंडीशन से सेटिस्फाई कर रहा है तो हम लोग बोलेंगे हाँ, दोनों प्रोसेस क्या परफेक्टली सिंक्रोनाइज हैं, राइट। इतना हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। अब जो हम लोग के सिलेबस में है, वो है टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, जिसमें हम लोग को प्रोसेस सिर्फ दो रहेगी, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हिंट डाल देते हैं, टू प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है। ये हम लोग का सिलेबस में दिए थे। तो हम लोग को जो कोड दिया रहेगा वो कैसे रहेगा, तो एक बार मैं उसको ड्रॉ कर दे रहा। तो सबसे पहले कोड में क्या होगा, उसको इधर बना देते हैं, कलर वाइट कर देते हैं, ठीक है। तो कोड में क्या होगा, सबसे पहले एक एंट्री सेक्शन होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एंट्री सेक्शन। तो सबसे पहले क्या होगा, एंट्री सेक्शन होगा। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आता है क्रिटिकल सेक्शन, राइट। क्रिटिकल सेक्शन आएगा, जिसे हम लोग शॉर्ट में सी एस बोलेंगे, राइट। ये सी एस जो होता है यही हम लोग का मेन पॉइंट होता है, इसी पे हम लोग ध्यान देना है, क्योंकि अगर सी एस क्रिटिकल सेक्शन ठीक से अप्लाई नहीं होगा तो यहाँ पे भी इसी की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, ठीक है। और इसके बाद क्या होगा, जो थोड़ा सा बचा हुआ कोड होगा, यानी जो एक्स्ट्रा सेक्शन होगा वो होगा उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स्ट्रा सेक्शन, एक्स्ट्रा सेक्शन, राइट। ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो ऐसा कुछ हम लोग कोड दिया रहेगा। तो आते हैं एग्जाम्पल देखते हैं और तो समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो एग्जाम्पल है, इसमें क्या हम लोग को एक ग्लोबल वेरिएबल दे दिया गया है। ग्लोबल वेरिएबल मान लेते हैं, यहाँ पे बुल दे दिया है, ठीक है। बुल या बुलियन शॉर्ट में मैं बुल लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एक लॉक वेरिएबल है और यहाँ पे फॉल्स लिखा हुआ है, जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पे दो प्रोसेस है, P0 एंड या P1 प्रोसेस है, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या है, दोनों एक सेम कोड को यूज कर रहे हैं, राइट। या फिर मैं ऐसे लिखता हूँ, छोड़ो, दो प्रोसेस है P1 P0, तो यहाँ पे टू प्रोसेस में लिख देते हैं ऐसे, टू प्रोसेस P0 एंड P1, राइट। ये चीज हो गया। तो उसका कोड क्या दिया गया वो मैं लिख देता हूँ। तो यहाँ पे कोड है, कोड, ठीक है। कोड है वाइल, जैसे क्वेश्चन में ही दिया गया है वाइल, और यहाँ पे ट्रू है,
ब्रैकेट ओपन, वाइल, यहाँ पे लॉक वेरिएबल का यूज हो रहा है और यहाँ पे लास्ट में सेमी कॉलन है और लॉक इक्वल टू ट्रू है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन है और उसके बाद क्या है, यहाँ पे ये है सी एस क्रिटिकल सेक्शन है, ठीक है, और लॉक इक्वल टू फॉल्स है, ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद रेस्ट सेक्शन, ये जो एक्स्ट्रा सेक्शन रेस्ट सेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ कोड फिनिश हो जा रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पूछा गया है, इसमें ये हम लोग बताना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं है, राइट, हम लोग को ये बताना है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो एक बार क्या है, मैं क्वेश्चन को ठीक से एक्सप्लेन कर देते फिर इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को एक कोड दे दिया गया है और बोला गया कि दो प्रोसेस है P0 एंड P1, ठीक है, दोनों ही सेम कोड को यूज़ कर रहे हैं और हम लोग को ये चेक करना है कि यहाँ प्रोसेस इस जो कोड में दिया गया कोड में अगर दोनों प्रोसेस सेम कोड को यूज़ कर रहे हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं, प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं, बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं, ठीक है। तो पहले देख लेते हैं इस प्रोसेस का वर्क फ्लो क्या है, ठीक है। तो लेट्स से एग्जांपल के पहले P0 एग्जीक्यूट हो रहा है, तो मैं काम करता हूँ कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। तो लेट्स से P0 एग्जीक्यूट हो रहा है पहले, ठीक है। सो P0 पहले एग्जीक्यूट होगा तो वो आएगा वाइल ट्रू है, ठीक है। सो वाइल ट्रू है, वाइल के अंदर घुस जाएगा, ठीक है। अब अंदर आ गया वाइल के, अब लॉक की वैल्यू स्टार्टिंग फॉल्स है, यानी कि लॉक नहीं लगा हुआ है, ठीक है, लॉक की वैल्यू फॉल्स है, लॉक नहीं लगा हुआ है, तो ओपन है, तो ओपन है, तो वाइल के अंदर चले जाएंगे हम लोग, ठीक है। वाइल के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे पॉइंटर आ चुके हैं ना। अब लॉक की वैल्यू को ट्रू करना है, तो लॉक की वैल्यू फॉल्स थी और हमने क्या किया, ट्रू कर दिया, राइट, ये चीज़ हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो उसके बाद क्या, अब क्रिटिकल सेक्शन पे हम लोग आ गए, ठीक है, ये चीज़ है। और उसके बाद क्या, जब क्रिटिकल सेक्शन काम हो गया तो हम लोग लॉक की वैल्यू को वापस से फॉल्स कर दिया, यानी कि ओपन कर दिया लॉक को, ठीक है। तो लॉक की वैल्यू वापस से फॉल्स हो गई, फिर रेस्ट सेक्शन एग्जीक्यूट किया और बाहर आ गए। तो ये हम लोग का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें चेक करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम ई मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले P0 और P1 को म्यूचुअल एक्सक्लूजन में मतलब हम लोग करना क्या रहता है, इसमें क्या किसी भी दो प्रोसेस दी है उनको कैसे भी एग्जीक्यूट करें, अगर सिंगल टाइम पे एक से ज़्यादा प्रोसेस क्या है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पा रही हैं तो वहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं होगा, ठीक है, वहाँ पे केस फेल हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा केस ढूंढना है जहाँ पे दो प्रोसेस हैं, दो प्रोसेस जो है वो दोनों एक साथ क्रिटिकल सेक्शन में जा सकती हैं, ठीक है। अगर P0 और P1 को सेपरेटली अगर एग्जीक्यूट करते हैं तब क्या होगा, जैसे ही P0 एंटर करेगी वैसे क्या होगा, ये लॉक हो जाएगा तो P1 एंटर नहीं कर पाएगी, ठीक है। यानी कि अगर दोनों को अलग अलग एग्जीक्यूट करते हैं तो दोनों एक्सेस नहीं कर पाएंगे। बट अगर इफ मैं यहाँ पे लिखता हुआ जाता हूँ, इफ P0 एंड P1 बोथ एंटर्स enters at सेम टाइम, ठीक है, एंटर एट सेम टाइम या फिर ठीक है क्रिटिकल सेक्शन में जो एंटर सेम टाइम करती है, यानी कि अभी क्या लॉक ओपन, ठीक है। सो यहाँ से P1 भी सेम कोड को यूज कर, P2 भी, ठीक है। तो एग्जैक्टली सेम टाइम में जब P0 वाइल को चेक करा था लॉक के लिए, उसी टाइम पे क्या P1 चेक किया, ठीक है, दोनों क्या कोड को दिखा कि लॉक नहीं है, फॉल्स है, लॉक की वैल्यू फॉल्स है, अनलॉक है। सो P0 भी क्या करेगा, कोड में अपने पॉइंटर को लॉक में सेंड कर देगा, लॉक अंदर कोड के अंदर कुछ चला जाएगा। अब P1 भी क्या करेगा, कोड के अंदर आएगा, लॉक को फॉल्स कर देगा, यानी कि P0 एक बार लॉक को ट्रू सेट करेगा, उसके बाद P1 भी लॉक को ट्रू सेट कर देगा, राइट। सो लॉक की वैल्यू क्या है, ट्रू आ जाएगी, ये क्लियर है। अब क्या है, जैसे ट्रू सेट किया दोनों ही एक टाइम पे क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे केस फॉल्स हो जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को फॉलो नहीं कर रहा, ठीक है, ये क्लियर है। अब आते हैं प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। तो अब आते हैं दूसरे पॉइंट प्रोग्रेस के लिए, प्रोग्रेस, राइट। तो प्रोग्रेस चेक करने का एक बेस्ट तरीका होता है कि हम लोग को चेक करना होता है क्या कि P1 जो है अगर उसको सोलो रन कर रहे हैं, ठीक है, अगर वो भी वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पा रही है तो ओके है, और P2 इवन वो सोलो रन करे, ठीक है, सोलो, एंड
P2 को भी, सॉरी P0 है ना पहला, P0 सॉरी P1 नहीं है, तो P0 एंड P1 दोनों को हम लोग क्या अगर सोलो रन करेंगे, ठीक है। अगर सोलो रन करने पे दोनों को क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिल जा रहा है, तो हम लोग बोलेंगे कि हम लोग को जो प्रोसेस या प्रोग्राम है वो प्रोग्रेस मोड पे है, ठीक है, यानी प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है। तो अब चेक करते हैं, सबसे पहले क्या P0 को रन करके देखते हैं। तो हमने देखा था कि P0 को क्या है, क्रिटिकल सेक्शन मिल जा रहा है, ठीक है, यानी P0 वाला केस ओके है। अब P1 वाला भी सेम चीज़ होगा, सेम कोड यूज़ कर रहा है, तो P1 वाला भी ओके होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि प्रोग्रेस है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे अब तक हम लोग क्या है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, प्रोग्रेस है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड टर्म आता है बाउंडेड वेटिंग, राइट। सो बाउंडेड वेटिंग, BW शॉर्ट में। अब बाउंडेड वेटिंग में क्या होता है, हम लोग को ये चेक करना होता है कि कि जो पूरा कोड है, जो दोनों प्रोसेस है वो एग्जीक्यूट हो रही है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग क्या चेक करेंगे इसमें, इसको चेक करने का बेस्ट तरीका क्या है कि अगर जैसे P0 प्रोसेस है वो रन कर रही है, ठीक है, और उसके बाद फिर से दोबारा P0 को रन करके देखते हैं, तो अगर रन हो जा रही है यानी उसको क्रिटिकल सेक्शन दोबारा मिल जा रहा है, तो हम लोग बोलें बाउंडेड वेटिंग नहीं है, ठीक है। यानी कि इस कोड में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं बनाया गया कि एक प्रोसेस को 2 बार रन करने से रोका जा सके, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ चेक करते हैं, लेट से P0 को मिल गया, तो P0 रन हो रही है, ठीक है। सबसे पहले तो लॉक की वैल्यू क्या है, अभी फॉल्स है, लॉक ओपन है, ठीक है। तो कोड के अंदर चले जाएंगे हम लोग। सो पॉइंटर अब क्या, लॉक की वैल्यू क्या, ट्रू सेट कर दिया, ठीक है। तो लॉक की वैल्यू फॉल्स से ट्रू सेट हो गई, ये क्लियर है। आप क्या है, जो P1 प्रोसेस है वो क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रही है, ठीक है। सो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन को P1 प्रोसेस एक्सेस कर रही है, डन, ये ठीक है। अब हुआ क्या कि लेट से अब P2 प्रोसेस आती, P1 प्रोसेस आती, ठीक है। अब P1 प्रोसेस वो चेक करेगी वो लॉक की वैल्यू क्या ट्रू है, तो यहाँ पे फंसी रहेगी, यानी कि P1 प्रोसेस नहीं आ पा रही, ठीक है। जैसा कि होना चाहिए, म्यूचुअल एक्सक्लूजन अभी क्या P1 एक्सेस कर रही है, ठीक है। अब P1 एक्सेस करने के बाद क्या होगा, लॉक की वैल्यू को P1 क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करेगी, उसके बाद क्या है, P1 जो है लॉक की वैल्यू वापस से फॉल्स कर देगी, ठीक है, वापस से फॉल्स हो गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या, कोड कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब क्या हुआ, वापस से P1 क्या हुआ, एक्सेस के ट्राई करने की कोशिश कर क्रिटिकल सेक्शन जाने के लिए। तो वाइल वैल्यू चेक करेगी, लॉक की वैल्यू क्या है, फॉल्स है, ठीक है, लॉक यानी ओपन है, ठीक है। अब लॉक को ट्रू सेट कर दिया इसने, ट्रू सेट कर दिया, और वापस उसे क्या क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, यानी P0 के बाद P1 वाला कोड एग्जीक्यूट हो पा रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसलिए क्या है, ये बाउंडेड वेटिंग नहीं होगी। P0 के बाद दोबारा से P0 रन कर रहे हैं, तो दोबारा से क्रिटिकल सेक्शन मिल जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। इस एग्जांपल में हम लोग का म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है, सिर्फ प्रोग्रेस है और बाउंडेड वेटिंग नहीं है, ठीक है, ये चीज़ है। यानी कि जो P1 है, जैसे P0 है वो रन करे, P0 वो रन कर, लेट से P0 वो रन कर, ऐसे बार बार। जो P1 है उसको क्या वेट करना पड़ रहा है, राइट। तो इसीलिए क्या है, ये बाउंडेड वेटिंग इसमें नहीं है। बाउंडेड वेटिंग में क्या होगा, अगर P0 जो है एक बार रन करे, दोबारा P0 रन करने जाएगी, तो उससे कहीं ना कहीं से स्टॉप कर दिया जाएगा रन करने से, कि अब तुम्हारा नंबर नहीं, अब दूसरे का नंबर आएगा, राइट। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो यहाँ पे एक एग्जांपल 2 है, और इस एग्जांपल में क्या हम लोग को फिर से 2 प्रोसेस दे दिया गया, इस बार 2 अलग अलग कोड दिए गए हैं, ठीक है। तो पहला कोड ये वाला जो है P0 कोड है, और जो सेकंड कोड है P1 कोड है, ठीक है। उसमें एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं टर्न इक्वल टू 0, ठीक है, ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे हम लोग सेम चीज़ चेक करना है कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं, प्रोग्रेस है कि नहीं, बाउंडेड वेटिंग है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात करते हैं, राइट। तो यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात करें, यानी म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए क्या करते हैं, हम लोग चेक करना है कि ऐसा कोई केस पॉसिबल हो सकता है कि जिसमें क्या दोनों प्रोसेस को किसी ऐसे वे में रन करते हैं जिससे दो प्रोसेस एट अ टाइम क्या एक क्रिटिकल सेक्शन को यूज कर सकें, ठीक है, यानी जो क्रिटिकल सेक्शन में दोनों एक साथ जा सकें। ऐसा कोई केस बन सकता है कि नहीं, हम लोग सारे केसेस को चेक करके देखेंगे, ठीक है। तो लेट से पहले क्या P0 रन करते हैं, फिर P1 रन करते हैं, राइट। सो P0 को पहले रन कर रहे हैं, तो लेट से P0 वाइल ट्रू है, ठीक है, टर्न नॉट इक्वल टू 0 और टर्न इक्वल टू 0 थी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो वाइल के बाहर आ जाएंगे। सो वाइल के बाहर आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन हम लोग एक्सेस कर रहे हैं P0, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, अब इसी टाइम पे क्या होता है, लेट से P1 को एंटर करते हैं, P1 को एंटर करते हैं, तो यहाँ पे देखेंगे वाइल टर्न नॉट इक्वल टू 1, ये ट्रू हो जाएगी, तो ये लूप में चलता रहेगा, तो ये एक्सेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा, जैसे ही बाहर निकलेगा टर्न को 1 कर देगा और बाहर निकल जाएगा, तो टर्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, राइट। अब टर्न की वैल्यू 1 हो गई है, तो लेट से
तो पी जीरो को तो उसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। सो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी तो लूप में फंसता रहेगा, ठीक है। तो वाइल टर्न नॉट इक्वल टू जीरो है और नॉट इक्वल टू वन है, तो अब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में एंटर कर पाएगा, ठीक है। तो यानी कि दोनों अलग अलग रन कर रहे हैं तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रहा है, तो मैं भी दोनों के एक साथ रन करके देखे तो क्या होगा, ठीक है। यानी कि ये वाला केस यहाँ पे भी है, ये वाला केस यहाँ पे भी आया, ठीक है। अभी दोनों क्या P1 P0 P1 दोनों एक साथ रन कर रहे हैं। अब वाइल टर्न नॉट इक्वल टू जीरो, वाइल टर्न नॉट इक्वल टू वन, ठीक है। ये चीज अब यहाँ पे टर्न की वैल्यू क्या है, जीरो है, तो ये वाला केस क्या होगा, ट्रू हो जाएगा। ये वाला केस क्या होगा, सॉरी ये केस क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। और P1 का केस ट्रू हो जाएगा। P1 केस जब ट्रू हो जाएगा तो क्या होगा, P1 जो है इसमें लूप में ऐसे फंसा रहेगा, ठीक है, ये ऐसे लूप में फंसा रहेगा। अब P0 कोड क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन चला जाएगा। तो यानी कि उन्होंने सारे केसेस वैसे चेक कर लिए, इसके अलावा और कोई केस मेरे को समझ नहीं आया जिसमें चेक करना है, तो इसके अलावा कोई केस बन सकते हैं तो वो भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसमें भी। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअली एक्सक्लूजन है, ठीक है, मतलब सारे केसेस को चेक कर चुके हैं, ठीक है, ये चीज हो गया। अब दूसरा पॉइंट क्या था, हम लोग को देखना था प्रोग्रेस को, राइट, प्रोग्रेस। सो प्रोग्रेस के लिए मैंने यहाँ पे लिखा था, क्या लिखा था, हाँ, देखो P0 P1 दोनों को सोलो करके रन करते हैं, अगर दोनों सोलो रन हो रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेस है, ठीक है। तो लेट से P0 को सोलो रन करके देखे तो रन हो रहा था, यानी कि अगर मैं बात करूँ P0 सोलो में रन हो रहा था ना, ये चीज है। अब आते हैं एंड P1 को भी सोलो में रन करते हैं ना, ठीक है। अगर P1 सोलो में रन हो रहा है तो अभी टर्न की वैल्यू जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगी, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये लूप में फंसा रहेगा, ठीक है। सो कहने का मतलब क्या, P1 जो सोलो में है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस नहीं कर पाता, तो यहाँ पे प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है। तो ओवरऑल प्रोग्रेस नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं है, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन है, प्रोग्रेस नहीं है। अब थर्ड क्या आता है, बाउंडेड वेटिंग आता है। सो बाउंड्री वेटिंग जैसे मैंने बताया कि हम लोग चेक करना है कि अगर एक प्रोसेस है वो एक बार रन होने के बाद क्या दोबारा क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पाती है, वो चेक करना है। तो लेट से एग्जांपल के लिए कि हम लोग P0 को रन कर रहे हैं पहले, क्योंकि P1 को रन करेंगे तो उससे क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं मिलेगा, P0 को रन कर देते हैं। तो P0 को रन कर रहे हैं तो यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन मिल गया है, तो टर्न की वैल्यू क्या हो गई है, जीरो से हट के वन आ गई है, ठीक है। तो यहाँ जब बाहर निकले टर्न की वैल्यू वन हो जाए और दोबारा एंटर करके देखते हैं तो वाइल टर्न इक्वल टू जीरो, तो ये कंडीशन के वो ट्रू हो जाएगा, तो ये लूप में फंस जाएगा, ठीक है। यानी P0 को रन होने के बाद दोबारा से अगर P0 रन होता है तो उससे क्या होगा, क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिलेगा, राइट। तो यहाँ पे P0 तो बाउंडेड वेटिंग में नहीं है। P1 की बात करते हैं तो टर्न जब वन होगी तब इसका नंबर आएगा ना, तो टर्न वन है लेट से, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्रिटिकल सेक्शन में कोड एंटर कर जाएगा, राइट, ठीक है। अब बाहर निकलेंगे टर्न की वैल्यू क्या होगी, वापस से जीरो हो जाएगी, राइट, टर्न की वैल्यू वापस से जीरो हो जाएगी, तो P1 इसको एक्सेस नहीं कर पाएगा, P0 का नंबर आएगा, यानी कि यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग तो है, ठीक है। यानी कि P0 के बाद P0 दोबारा से एंटर नहीं कर पा रहा क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक है। तो ये था हम लोग का सेकंड सॉल्यूशन, ये एग्जांपल, ठीक है, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पे हम लोगों ने सोल्यूशन 3 यानी कि एक क्वेश्चन ले लिया है, या एग्जांपल 3 इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सोल्यूशन का नाम होता है पीटरसन सोल्यूशन, ठीक है। इस सोल्यूशन में क्या होता है, एक बुलियन वेरिएबल होता है, यानी एरे होता है फ्लैग नाम का, ठीक है। ये FF का मतलब फॉल्स वैल्यू, ठीक है। तो दो फ्लैग है, दोनों में फॉल्स वैल्यू, एक टर्न नाम का वेरिएबल होता है, ठीक है। ये चीज, इतना सारी चीजें होती हैं। उसके बाद दो कोड दे दिएगा, P0 कोड अलग है, P1 कोड अलग है, ठीक है, ये दे दिया गया है, ठीक है। अब आते हैं इसका सॉल्यूशन में। तो हम लोग को सबसे पहले चेक करना है, पहले कोड समझ लेते हैं वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है, उसके बाद आते हैं सॉल्यूशन में। तो वाइल ट्रू कोड है, फ्लैग इक्वल टू जीरो कर दिया, टर्न, यानी कि जिस प्रोसेस को यूज करना है, यानी क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है, वो क्या करेगा, अपना फ्लैग को ट्रू कर देगा कि हाँ मेरे को रिक्वायरमेंट है क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने की, ठीक है। अब टर्न इक्वल टू वन कर, टर्न क्या होगा, नेक्स्ट वाले कर देगा। ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि अगर पहले तो ये हम लोग स्कैनिंग वाला P0 अगर क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है तो पहले अपॉर्चुनिटी को P1 को देगा, कि अगर P1 को रिक्वायरमेंट है तो पहले P1 रन करें, ऐसा सिस्टम है इसमें, ठीक है। तो अब टर्न को वन कर दिया, अब टर्न जैसे ही वन होगा तो उसके बाद क्या होगा, वाइल लूप के अंदर आएंगे। वाइल लूप में क्या होगा, ये फ्लैग चेक होगा, फ्लैग में अगर फ्लैग वन इंडेक्स का, फ्लैग वन इंडेक्स का क्या, P1 के लिए, ठीक है। यानी P1 प्रोसेस का अगर फ्लैग चेक होगा और टर्न को ऑलरेडी वन कर दिए तो चेक होगा कि टर्न डबल इक्वल टू वन है और फ्लैग का P1 का ऑन है, ठीक है। ट्रू मतलब फ्लैग ऑन है, अगर फ्लैग ऑन है और टर्न भी P1 का है तो क्या होगा, P1 को क्रिटिकल सेक्शन मिलेगा, तो यहाँ पे ये लूप में चला जाएगा, राइट।
सो P1 क्रिटिकल सेक्शन, P1 को प्रायोरिटी मिलेगी। ठीक, अब इसी सेम चीज़ यहाँ P2 P1 की बात, P1 कोड में क्या P0 को प्रायोरिटी मिल रही है। सो P1 को जब भी क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा ट्राई करेगा, उससे पहले वो P0 को चेक करेगा कि P0 की रिक्वायरमेंट है कि नहीं क्रिटिकल सेक्शन की। अगर रिक्वायरमेंट है तो P0 क्या होगा, यहाँ पे लूप में चला जाए, P1 लूप में चला जाएगा, P0 क्या प्रायोरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐसा पूरा कोड का सिस्टम है। लेट्स, अब आते हैं इसके सोल्यूशन पे। तो अब देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे लेट्स से पहले क्या चेक करना है हम लोग को, म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करना है। सो हम लोग म्यूचुअली एक्सक्लूजन चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन क्या होता है, हम लोग ऐसे केसेस ढूंढने होते हैं जहाँ पे हम लोग केस क्या हो, म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला फेल हो रहा है। ठीक है, कोई भी ऐसा केस मिल जाए जहाँ पे सिंगल टाइम पे दो प्रोसेस क्या हो रहे हैं, एक क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन नहीं है। ठीक है, तो हम लोग ऐसे केसेस फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले फाइंड करते हैं, लेट से जो मेरे दिमाग में आ रहा है, सबसे पहले P0 को रन करते हैं, राइट। ठीक है, सो P0 रन करें तो फ्लैग की वैल्यू क्या, स्टार्ट फ्लैग ऑफ जीरो की वैल्यू क्या, ट्रू हो जाएगी। सो ये वैल्यू क्या होगी, ट्रू हो जाएगी, और टर्न इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो टर्न की वैल्यू 1 आ गया। ठीक, क्लियर। वाइल फ्लैग ऑफ 1 एंड टर्न डबल इक्वल टू 1, तो टर्न की वैल्यू 1 है तो 1, ठीक है। एंड फ्लैग ऑफ 1, तो फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे एक सेकंड तो कलर चेंज कर दे रहा हूँ। हाँ, तो ये ट्रू कर दिया था, और फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू फॉल्स है, तो फॉल्स है, तो ये केस क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। फॉल्स हो जाएगा तो क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस मिल जाएगा उसे। ठीक है, ये क्लियर है। तो लेट से इसी टाइम पे क्या हो गया, P1 प्रोसेस रन होने लगी। ठीक है, P1 प्रोसेस रन होने लगी तो क्या होगा, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू ट्रू हो जाएगी, और टर्न की वैल्यू क्या है, 0 हो जाएगी, टर्न की वैल्यू 0 हो गई। ठीक है, वाई फ्लैग ऑफ 0, ठीक है, फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, सॉरी फ्लैग ऑफ 0 ट्रू है, फ्लैग ऑफ 0 ट्रू है, टर्न डबल इक्वल टू 0, टर्न डबल इक्वल टू 0, तो ये क्या पूरी कंडीशन क्या होगी, ट्रू है। और जब ये पूरी कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या होगा, ये वाइल लूप है, ये बार बार लूप में चलता रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट में सेमी कॉलन है, तो मैं दोबारा लगा दे रहा हूँ सेमी कॉलन। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन में एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो यानी कि इस केस में देख रहा है, P0 को होल और रन करते हैं, अब P1 को अलग से रन करते हैं। ठीक है, तो नहीं पहले P0 पूरी कंप्लीट हो, P1 पूरी कंप्लीट, तो उस केस में म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हो ही नहीं रहा था। बट अगर दोनों को साथ में भी रन कर रहे हैं तब भी नहीं हो रहा। ठीक है, तो और केसेस बना के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पे म्यूचुअली एक्सक्लूजन वाली प्रॉपर्टी फॉलो कर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, और इसको भी यहाँ से इरेज कर देते हैं, अभी स्टार्टिंग फॉल्स फॉल्स है। ठीक है, अब म्यूचुअल एक्सक्लूजन की बात आती है प्रोग्रेस में। सो प्रोग्रेस के लिए जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि P0 और P1 दोनों को सोलो सोलो रन करेंगे, राइट। सो पहले लेट से P0 को हम लोग सोलो रन करते हैं, और P1 को भी सोलो रन करेंगे, राइट। अगर दोनों को सोलो रन करते हैं और दोनों सोलो रन हो जा रहे हैं तो हम लोग बोलेंगे प्रोग्रेस है, एंड P1 को भी हम लोग सोलो रन करेंगे। ठीक है, इस केस में आते हैं, तो लेट से सबसे पहले क्या P0 को सोलो रन करते हैं, तो यहाँ पे क्लियरली देख रहे थे रन हो जा रहा था। सिमिलरली P1 को भी सोलो रन करेंगे तो वो भी रन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, यानी प्रोग्रेस है इस केस में। ठीक है, प्रोग्रेस भी है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी है, और अब आते हैं बाउंडेड वेटिंग में। सो बाउंडेड वेटिंग की बात करेंगे तो उसमें क्या होता है, अगर P0 को रन करने के बाद दोबारा P0 को रन करते हैं और दोबारा उसको एक्सेस मिल जाता है, तो वहाँ पे बाउंडेड वेटिंग नहीं होगी। तो पहले P0 को रन करेंगे, बाउंडेड वेटिंग के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या P0 प्रोसेस को रन करेंगे और क्रिटिकल सेक्शन तक रन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से क्रिटिकल सेक्शन तक रन करते हैं, तो वाइल की वैल्यू क्या है, ट्रू है। ठीक है, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, ट्रू करना है, तो यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा। टर्न की वैल्यू क्या है, 1 कर देंगे, और फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू फॉल्स है, तो ये पूरी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस मिल जाएगा। अब लेट से इसी टाइम पे क्या P1 प्रोसेस ट्राई कर रही है क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करने का। ठीक है, तो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस क्या है, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, तो यहाँ पे इसको ट्रू कर दिया। ठीक है, और टर्न की वैल्यू क्या है, 0 कर दिया। ठीक है, 0 कर दिया। अब यहाँ पे चेक करें, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, टर्न डबल इक्वल टू 0, हाँ ट्रू है, तो यहाँ पे क्या होगा, लूप में फंसा रहेगा, राइट। यहाँ पे लूप में फंसा हुआ है, इससे क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिल रहा है। ठीक है, अब क्या हुआ, उसी टाइम का P0 प्रोसेस क्या होगा, कंप्लीट होने वाला, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर लिया, और फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, वापस से फॉल्स हो गई, तो वापस से फॉल्स हो गई। ठीक है, अब लेट से इस केस में दोबारा से P0 रन करने ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू क्या है, ट्रू करना है, ट्रू कर दिया, और टर्न की वैल्यू क्या है, वापस से 1 कर देना, 1 कर देना है। ठीक है, तो अगर वाइल चेक करते हो, फ्लैग ऑफ 1 की वैल्यू क्या है, ट्रू है, टर्न डबल इक्वल टू 1 है, ट्रू है, ये ट्रू है, तो ये क्या लूप में फंस जाएगा।
अब लूप में फंस जाएगा तो उसी समय क्या होगा, लेट से P0 एंटर कर रही, तो P0 एंटर करेगी तो यहाँ पे देखिए फ्लैग की वैल्यू क्या है, 0 है, फ्लैग ऑफ 0 की वैल्यू ट्रू है, टर्न इक्वल टू 0 नहीं फॉल्स है, फॉल्स है तो क्रिटिकल सेक्शन P1 को मिल जाएगा। जी आप देख रहे हैं एक वो P0 रन हो रहा है, एक वो P1 रन हो रहा है, राइट। सो यहाँ पे क्या बाउंडेड वेटिंग भी है, बाउंडेड वेटिंग केस भी फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या तीनों ही केसेस को फॉलो कर रहे हैं, तो ये पीटरसन सोल्यूशन कंप्लीट सोल्यूशन है जिसमें म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, प्रोग्रेस भी हो रहा है और बाउंडेड वेटिंग भी है, राइट। सो एक इम्पॉर्टेंट क्या बोल सकते हैं वो यह सोल्यूशन है, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आते एक और क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को एक ग्लोबल वेरिएबल टर्न दे दिया जिसकी वैल्यू 0 है, राइट। और एक कोड दे दिया है जिसे दो प्रोसेस है, लेट से एग्जांपल P0 एंड P1 है, ठीक है, दो प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और हम लोग को चेक करना है कि यहाँ पे म्यूचुअल एक्सक्लूजन है कि नहीं है, और प्रोग्रेस है कि नहीं है, और बाउंडेड वेटिंग को चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले आती है म्यूचुअल एक्सक्लूजन। अच्छा ये एग्जांपल जो है, जो सबसे क्वेश्चन जो है, जो सबसे पहले एग्जांपल लिया था सिमिलर इसी टाइप का है, तो अगर यहाँ पे देखें ये वाला एग्जांपल, राइट, ये वाला लॉक वैल्यू, सो लॉक है, यहाँ पे टर्न है, ठीक है, फॉल्स है, 0 है, तो सेम वैसे ही आंसर आएगा। बट ठीक है, इसको दोबारा करके देख लेते हैं। ओके, सो अब आते हैं यहाँ पे टर्न की वैल्यू क्या है, 0 है, ठीक है। लेट से म्यूचुअल एक्सक्लूजन को चेक करें, ठीक है। तो कहाँ पे फेल हुआ था पहला वाला, तो वहीं पे आता है, P0 P1 एक साथ एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे P0 भी है, P1 भी है, राइट। सो ये P0 भी यहाँ पे है, P1 भी है, तो P0 P1 टर्न की वैल्यू क्या है चेक करेंगे, टर्न की वैल्यू 0 है, यानी कि ओपन है, टर्न की वैल्यू 0 है, दोनों के केस में क्या होगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जब भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो P0 भी क्या करेगा, टर्न की वैल्यू 1 करेगा, P1 भी टर्न की वैल्यू 1 करेगा, सो टर्न की वैल्यू 1 आ जाएगी, टर्न की वैल्यू 1 आ जाएगी, उसके बाद क्या होगा, दोनों क्रिटिकल सेक्शन के एक साथ एक्सेस कर पाएंगे, राइट। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही है, सो म्यूचुअल कंडीशन की फॉलो नहीं हो रही। अब दूसरा क्या होता है, प्रोग्रेस होता है, राइट। प्रोग्रेस, प्रोग्रेस में क्या होता है, हम लोग को P0 को भी हम लोग सोलो रन करेंगे और P1 को भी सोलो रन करके देखते हैं कि वो एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा। सो ये तो एग्जीक्यूट हो गई होगा, ठीक है, ये भी एग्जीक्यूट, ये भी, क्योंकि दोनों कोड सेम है और हम लोग करके भी देख सकते थे एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि ये एग्जांपल जो हमने देखा वो ऑलरेडी था। अब आते हैं तीसरा बाउंडेड वेटिंग में। सो बाउंडेड वेटिंग में क्या होगा कि अगर जैसे P0 रन हो रहा है, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, P1 रन कर ट्राई कर रहा है, तो वो तो एक्सेस नहीं होगा, होना चाहिए, सॉरी मैं कहने का मतलब क्या, P0 रन हो रहा है, उसके बाद क्या, P1 वेटिंग पे था, बट P0 दोबारा से रन करने जा रहा है, तो P0 को CPU मिल जाए, P1 को नहीं मिलेगा। तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या P0 रन करते हैं, लेट से P0 क्रिटिकल सेक्शन तक रन करते हैं, तो P0 को क्रिटिकल सेक्शन तक रन करेंगे। सो यहाँ पे आते हैं, टर्न की वैल्यू क्या, 0 है, टर्न की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो टर्न की वैल्यू यहाँ से 1 हो गई, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रहा है। अब लेट से इसी टाइम पे क्या हुआ, P1 रन करने ट्राई किया, राइट। सो P1 रन करने का ट्राई कर रहा है, तो वाइल टर्न की वैल्यू क्या 1 है, तो टर्न की वैल्यू 1 है, तो P1 क्या होगा, लूप में फंस जाएगा, राइट। सो P1 है वो क्या लूप में ऐसे फंसा हुआ है यहाँ पे, राइट, ये चीज़ है। अब इसी टाइम पे क्या हुआ, P0 है जो अपना एग्जीक्यूट का टर्न की वैल्यू क्या हुआ, 0 कर दिया। अब 0 कर दिया तो वापस से P0 क्या है, एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, तो P0 आएगा, टर्न की वैल्यू क्या हो, 0 हो जाएगी। जब टर्न की वैल्यू को यहाँ पे 0 हो जाएगी तो ये वाइल कंडीशन क्या होगी, फॉल्स हो जाएगी। जब फॉल्स हो जाएगी तो ये टर्न की वैल्यू 1 हो गया, क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर लेगा, राइट। यहाँ पे P0 के बाद P1 वेटिंग पे था, बट P1 को प्रोसेस नहीं मिला, वापस से P0 को प्रोसेस मिल गया, यहाँ पे बाउंडेड वेटिंग के केस को फॉल्स हो जाएगा, यानी फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये था, जैसे पहला एग्जाम्पल था वैसे ये भी था, राइट। सो अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और इस एग्जांपल में क्वेश्चन है। सो इस क्वेश्चन में क्या, हम लोग को एक ग्लोबल वेरिएबल दे दिया, लॉक वेरिएबल, जिसकी वैल्यू फॉल्स है, और दो कोड सेक्शन दे दिया, लेट से P0 पहले कोड को यूज़ कर रहा है, P1 जो है दूसरे कोड को यूज़ कर रहा है, राइट। सो हम लोग म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए सबसे पहले चेक करते हैं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करेंगे, तो लेट से सबसे पहले क्या P0 को रन करते हैं, तो P0 को रन करेंगे तो लॉक की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू फॉल्स होनी चाहिए, बट लॉक की वैल्यू फॉल्स है, तो यहाँ पे केस फॉल्स जाएगा तो क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस मिल जाएगा P0 को, राइट। और लेट्स इसी टाइम पे क्या होता है, P1 एक्सेस करने का ट्राई करता है, यहाँ पे लॉक की वैल्यू क्या है, ट्रू होनी चाहिए, बट लॉक की वैल्यू फॉल्स है, सही, लॉक की वैल्यू नॉट इक्वल टू ट्रू होनी चाहिए, लॉक की वैल्यू फॉल्स है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो ये लूप में फंस जाएगा। तो यानी कि जब P0 रन कर रहा है और उसके बाद P1 रन करने का ट्राई कर रहा है तो एक्सेस नहीं कर रहा। सेम चीज़ उल्टा भी होगा, जब P1 रन करेंगे P0 को रन करने का ट्राई करेंगे तब भी नहीं होगा, ठीक है, ये चीज़ हो गया। अब क्या हो रहा है, लेट से P0 P1 दोनों एक साथ रन करने का ट्राई कर रहे हैं, राइट। सो P0 P1 दोनों एक साथ एंटर कर रहे हैं यहाँ पे।
अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लेट से P0 भी एक सेकंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। हाँ, लेट से यहाँ पे क्या है, P0 एंटर कर रहा है, यहाँ पे P1 एंटर कर रहा है, तो ये लॉक नॉट इक्वल टू फॉल्स होनी चाहिए और लॉक की वैल्यू फॉल्स है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो क्रिटिकल सेक्शन P0 को मिल जाएगा। अब P1 को क्रिटिकल सेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा, तो P1 क्या लूप में चला जाएगा, राइट। सो यहाँ पे देखा एट अ टाइम सिंगल प्रोसेस को ही क्या होता है क्रिटिकल सेक्शन का एक्सेस मिल रहा है, राइट। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन वाला केस को फॉलो कर रहे हैं। अब दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग चेक करना है प्रोग्रेस के लिए। सो प्रोग्रेस की अगर हम लोग बात करते हैं, सो अगर P1 को सोलो रन कर रहा है, P0 को सोलो रन कर रहा है, तो रन होना चाहिए, राइट। सो P0 सोलो तो रन हो रहा है, तो हम लोग चेक कर चुके हैं। P1 को अगर सोलो रन करते हैं वो रन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में कंडीशन क्या, लॉक नॉट इक्वल ट्रू होना चाहिए, और एक कंडीशन क्या ट्रू हो जाएगा, तो ये लूप में चला जा रहा है, तो इसलिए P1 वाला केस फॉलो नहीं कर रहा है, तो ओवरऑल क्या है, प्रोग्रेस को फॉलो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब तीसरा प्रॉपर्टी आती है क्या, बाउंडेड वेटिंग। बाउंडेड वेटिंग में क्या होना है कि अगर P0 रन कर रहा है और उसके बाद P1 का नंबर आना चाहिए, तो P1 के बाद भी P0 रन होने के बाद भी P1 का नंबर नहीं आ रहा, P0 का ही नंबर आ रहा। तो लेट से इसके लिए क्रिटिकल सेक्शन कोड को रन करते हैं, तो अभी स्टार्टिंग में लॉक की वैल्यू फॉल्स है, तो लॉक नॉट इक्वल टू फॉल्स क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा, राइट। सो P1 क्या है, यहाँ पे लूप में फंस जाएगा, ठीक है। बट अब क्या हो रहा है, P1 क्या हो रहा है, P0 क्या कंप्लीट हो गया, P0 कंप्लीट हो गया, लॉक की वैल्यू क्या और ट्रू हो जाएगी। सो लॉक की वैल्यू क्या ट्रू हो गया, ठीक है। लॉक की वैल्यू अगर ट्रू हो गई है तो वापस से P1 रन करने ट्राई करेगा, तो लॉक की वैल्यू क्या है यहाँ पे, नॉट इक्वल टू फॉल्स होनी चाहिए, लॉक की वैल्यू ट्रू है तो नॉट इक्वल टू फॉल्स वाला केस ट्रू है। सो P0 क्या है यहाँ पे लूप में फंस जाएगा, बट P1 क्या है यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, P1 क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, राइट। ये चीज़ है, तो यहाँ पे क्या है, बाउंडेड वेटिंग केस को ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। सो केवल क्या है, प्रोग्रेस को फॉलो नहीं कर रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन और बाउंडेड वेटिंग को फॉलो कर रहा है, राइट। सो ये एग्जाम्पल को यहीं पे एंड करते हैं और एक नया एग्जाम्पल लेते हैं, एक नया क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, एक ग्लोबल वेरिएबल है लॉक इक्वल टू फॉल्स, ठीक है, और दो प्रोसेस है जो सेम कोड को यूज़ कर रहे हैं। लेट से एग्जांपल के लिए प्रोसेस को हमने P0 मान लेते हैं और P1 मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रोसेस दोनों एग्जीक्यूट कर रहे हैं। लेट से म्यूचुअल एक्सक्लूजन केस देखते हैं, ठीक है। सो दोनों प्रोसेस क्या करते हैं, एक एक करके पहले रन करते हैं ताकि कोड को संभाल लिया जाए, ठीक है। तो लेट से P0 पहले रन हो रहा है, P0 रन हो रहा है तो वाइल ट्रू, ठीक है। तो ठीक है, अंदर लॉक डबल इक्वल टू फॉल्स है, लॉक की वैल्यू फॉल्स है तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। तो लॉक की वैल्यू को ट्रू सेट करना है, लॉक की वैल्यू क्या फॉल्स है, ट्रू सेट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस करना है, ठीक है। अब लॉक की वैल्यू फॉल्स होगी तो बाहर निकलें, तो लॉक की वैल्यू फॉल्स होगी तो हम लोग बाहर निकल आएंगे, ये क्लियर है, ठीक है। अब लेट से P0 है क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहा है, उसके बाद क्या P1 एक्सेस करने का ट्राई कर रहा है, राइट। सो लॉक की वैल्यू क्या ट्रू सेट हो जाएगी, लॉक की वैल्यू यहाँ पे ट्रू सेट हो गई है। उसके बाद P1 रन हुआ, P1 के लॉक डबल इक्वल टू फॉल्स है, ये कंडीशन क्या फॉल्स हो जाएगी, सॉरी ये कंडीशन क्या हाफ फॉल्स हो जाएगी। तो कंडीशन जब फॉल्स हो जाएगी तो वापस से क्रिटिकल सेक्शन उसको एक्सेस कर पाएगा। तो यहाँ म्यूचुअल एक्सक्लूजन केस नहीं है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर समझा दे रहा हूँ कैसे है। तो सबसे पहले P0 रन हुआ तो उसने लॉक को ट्रू सेट कर दिया। अब लॉक को ट्रू सेट कर दिया है, उसे क्रिटिकल सेक्शन मिल गया, ठीक है। बट P1 केस में क्या लॉक डबल इक्वल फॉल्स, ये केस क्या फॉल्स हुआ, तो वाइल लूप के अंदर नहीं जा रहा, डायरेक्टली क्या क्रिटिकल सेक्शन में आ जा रहा है। सो दोनों को एक क्रिटिकल सेक्शन मिल जा रहा है, तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन केस को फॉलो कर रहे हैं, फॉल्स कर रहे हैं, ठीक है। अब प्रोग्रेस की बात करते हैं, तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो गया क्योंकि P1 P0 का कोड सेम है और दोनों ही सोलो रन करेंगे, दोनों को ही क्या है तो क्रिटिकल सेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। वैसे क्रिटिकल सेक्शन लॉक से मतलब नहीं, क्रिटिकल सेक्शन तो हर बार मिल जा रहा है, राइट। ये चीज़ है। तो अब आते हैं ये होगा, अब बाउंडेड वेटिंग में आते हैं। अब चेक करते हैं बाउंडेड वेटिंग को। सो बाउंडेड वेटिंग को चेक करने के लिए हम लोग को क्या चेक करना पड़ेगा, वैसे बाउंडेड वेटिंग केस तो डायरेक्टली फॉलो होगा क्योंकि यहाँ पे चाहे लॉक वेरिएबल की वैल्यू कुछ भी हो, ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन क्या दोनों को ही एक्सेस मिल जाए, तो वेट किसी को नहीं करना पड़ा, यानी जो वेटिंग टाइम है दोनों का लिमिटेड है, यानी कोई वेटिंग टाइम एक्चुअली है ही नहीं। सो बाउंडेड वेटिंग के केस को भी फॉलो कर रहा है, ठीक है। यानी कि कोई प्रोसेस कैसी प्रोसेस आ रही है उसे क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस मिल ही जा रहा है, जब क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस मिल जाए तो वहाँ वेटिंग सिस्टम कुछ है ही नहीं। सो बाउंडेड वेटिंग ही होगी, इनफाइनाइट तो वेट नहीं करना पड़ेगा किसी को, आई उसे क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस मिल गया, राइट, ठीक है। सो अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन में। सो ये क्वेश्चन क्या है, इसमें क्या है, फिर से वही लेट से P0 एंड P1 प्रोसेस है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन के लिए चेक करना है, राइट। सो म्यूचुअल एक्सक्लूजन चेक करते हैं। लेट से P0 है वो एंटर कर रहा है, तो स्टार्टिंग में लॉक की वैल्यू ट्रू है, ठीक है, लॉक की वैल्यू ट्रू है, जब भी केस ट्रू है तो वाइल के अंदर हम लोग जाएंगे क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर लेंगे, राइट, क्रिटिकल सेक्शन को एक्सेस कर रहे हैं,
ठीक है, फिर उसके बाद लॉक की वैल्यू फॉल्स कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर P1 प्रोसेस है, P1 प्रोसेस है, लॉक की वैल्यू ट्रू है, so यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन वो भी एक्सेस कर पाए। एक टाइम पे दो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस कर रहे हैं, तो म्यूचुअल एक्सक्लूसिव केस फॉल्स हो रहा है। ठीक है, प्रोग्रेस की बात करते हैं। यहाँ प्रोग्रेस होगा क्योंकि P1 आ रही है तो उसको प्रोसेस मिल रहा है, P2 सोलो आए तो उसको प्रोसेस मिल जा रहा है, सो प्रोग्रेस फॉलो कर रहा है। अब आते हैं बाउंडेड वेटिंग में। सो बाउंडेड वेटिंग के केस की अगर हम लोग बात करेंगे, सो यहाँ पे क्या है, P1 प्रोसेस आ रही है तो उसे भी क्या है, उसे भी ऐसे मैं कैसे कहूँ, बाउंडेड वेटिंग, बाउंडेड वेटिंग का डेफिनेशन पे आता है। बाउंडेड वेटिंग की डेफिनेशन ये होती है कि जब एक प्रोसेस कंप्लीट होगा उसके बाद या दूसरे प्रोसेस का नंबर आना चाहिए, बट उसका नंबर नहीं आ रहा, वापस से पहली प्रोसेस नंबर आ रहा है। ठीक है, सो लेट से यहाँ पे आते हैं। तो सबसे पहले क्या, बाउंडेड वेटिंग किया, इसने क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस किया, लॉक की वैल्यू को फॉल्स कर दिया, लॉक की वैल्यू को फॉल्स कर दिया है, राइट। सो लॉक की वैल्यू फॉल्स हो गई है। ठीक है, लॉक की वैल्यू फॉल्स हो गई, लेट से यहाँ पे क्या होगा, इसका प्रीएम्पशन हो गया, राइट। प्रीएम्पशन हो गया तो उसके बाद P1 प्रोसेस रन होगी, तो वाइल लॉक की वैल्यू को फॉल्स है तो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गई, सीधा यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, तो इसे क्रिटिकल सेक्शन एक्सेस नहीं मिल रहा P1 को, राइट। तो P0 भी यहीं पे, P1 भी यहीं पे है। ठीक है, अब क्या P0 क्या कर रहा है, लॉक की वैल्यू को ट्रू सेट कर रहा है, P1 क्या, लॉक की वैल्यू वापस से ट्रू सेट हो गई। ठीक है, अब इसके बाद कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद वापस से P0 रन करने ट्राई कर रहा है, P0 वापस से रन करने का ट्राई कर रहा है, तो क्या P0 को प्रोसेस मिल जाएगा, लॉक की वैल्यू ट्रू है, लॉक की वैल्यू ट्रू है, क्रिटिकल सेक्शन को उसको एक्सेस मिल जाएगा, क्रिटिकल सेक्शन को उसको एक्सेस मिल जा रहा है। तो यहाँ पे ये बाउंडेड वेटिंग केस को फेल कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे भी बाउंडेड वेटिंग केस फेल हो जा रहा है, राइट। सो बस हो गया, यही था। ठीक है, राइट। सो ये क्वेश्चन में सॉल्व होता है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, सो अब अगले टॉपिक का नाम डालते हैं। अगला टॉपिक हेडिंग क्या है, सिंक्रोनाइजेशन, जो कि हार्डवेयर लेवल पे होगी। सिंक्रोनाइजेशन, ठीक है, हार्डवेयर लेवल पे, राइट। ये चीज़ हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, और इसमें भी दो फंक्शन होते हैं जो हम लोग को पढ़ना है, वो है टेस्ट एंड सेट फंक्शन, और दूसरा है स्वैप फंक्शन। इन चीज़ को देखना है। ठीक है, एक काम करते हैं, आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी या, हैव अ नाइस डे।